अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे कि बेली फैट यानी कि ये जो पेट के नीचे तौंद निकल आती है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ऑलराउंड मोटे हैं ना, उन्हें तो जाहिर सी बात है जनरलाइज्ड वेट लॉस करना होता है और वेट गेन जो है उसके साथ बहुत सारी डिजीजेज एसोसिएटेड हैं। यानी जिनका वेट ज्यादा होता है उनके अंदर शुगर का इंसिडेंस भी ज्यादा होता है, उनके अंदर ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस भी ज्यादा होता है, इवन ऑटो इम्यून डिजीजेज, आपकी एलर्जीज का इंसिडेंस ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंसिडेंस तो ज्यादा होता ही है जब खुदा न खास्ता बीमार होते हैं ना, वेट गेन वाले मोटे जो लोग हैं, हेल्दी लोग, बेसिकली उनको दवाई की डोज भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि दवाई खा एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, चाइनीज हो, आयुर्वेदिक हो, जो मर्जी दवाई आप ले रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपके बाय वेट जो है वो आपको दी जाएगी। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको दवाई की डोज ज्यादा देनी पड़ेगी। जब डोज ज्यादा होती है ना, तो उसी तरह ही आपका जो है ना, उसके साइड इफेक्ट्स अगर किसी चीज के हों, खासतौर पे अब जैसे कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर डोज डिपेंडेंट आपने उसको दवाई दी है तो और उसके साथ आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो गए हैं, तो इसकी वजह बेसिकली आपका वेट होता है। तो वज़न घटाने के बारे में, डाइट और सप्लीमेंट्स के बारे में जानने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मोस्टली कीटोजेनिक डाइट बहुत सारे लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होती है और बहुत सारी वेट जो है, बहुत सारा वेट वो बहुत जल्दी लूज़ हो ठीक जाता है, है। तो बहरहाल जो भी आपका वेट लॉस आपने करना है उसके अंदर बेसिकली आपका 80% जो है ना वो डाइट का कंपोनेंट है, 20% एक्सरसाइज का है। ठीक है, और वो 20% बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन जहां तक ये बात मैं जनरलाइज्ड वेट गेन की कर रही थी कि जो हेल्दी हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद खवातीन अक्सर वेट गेन कर लेती हैं। हमारे माशाल्लाह से उलमा मशाइख जो है, वो बहुत कम मैंने देखा है कि जो हेल्दी वेट रेंज के अंदर हों। जो कायदे आजम थे माशाल्लाह से वो जो थे वो मोटे नहीं थे। ठीक है, अल्लामा इकबाल वगैरह इन सब की तोंदे नहीं निकली थी। तोंदों के बारे में या जो बेली फैट जिसको कहते हैं ना, इसके बारे में जो है जदीद रिसर्च जो है वो यही कह रही है, जितनी बड़ी आपकी तोंद होगी, ठीक है, ये मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ, इंग्लिश में इसको, जितनी बड़ी वेस्ट लाइन होगी उतना ब्रेन वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, यानी कि आपका बहुत ज्यादा ये प्रिडिक्टेबल फैक्टर है कि आपका ब्रेन वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है या कम है, कि आपकी वेस्ट लाइन यानी बेल्ट साइज कितना ज्यादा है। ठीक है, और इस वक्त मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे उलमा, मशाइख, मौलवी बेसिकली तौंद निकली हुई। और तौंद का फैट बेसिकली वो एक वाहिद फैट है जिसके बारे में अल्लाह ताला के रसूल ने खुद जो है ना वो फरमाया था। अल्लाह ताला के रसूल ने आज तक किसी की जाहिरी जो शक्ल है ना उसके ऊपर कोई ऐसी तनकीद नहीं की, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई खूबसूरत है, बदसूरत है, इससे अल्लाह ताला के रसूल को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका इंसान की जो वैल्यू होती है वो उसके दिल में तकवे के लिहाज से होती है। ठीक है ना, तो ये चीज है। लेकिन ये चीज के जो तौंद है, जो फैट है, बेली फैट है, इसके बारे में अल्लाह ताला के रसूल ने भी हाथ पकड़ के हाथ में जो है ना उस फैट को ये कहा था कि क्या ये अच्छी बात होती कि ये यहाँ ना होता। और अब ये जदीद साइंस जो है ये बता रही है कि आपके सारे बॉडी के फैट में से द वर्स्ट पॉसिबल प्लेस जो वहां पे आपका फैट हो सकता है, दैट इज योर बेली फैट। ठीक है, ये बेसिकली आपका इन्फ्लेमेटरी फैट है। ये आपका जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको रोकता है, जो आपके एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स होते हैं उसकी ये वजह होती है। बेसिकली आपका जो लिवर है ना वो सही काम नहीं कर रहा होता, इस वजह से आपका बेली फैट, जिसको जो एक वो तौंद खा बड़ी हो खा छोटी सी तौंदी हो, बहरहाल वो आपके बेली फैट है। और खासतौर पर जो मेरे पास आते हैं ना फर्टिलिटी के लिए खवातीन, इनफर्टिलिटी हो, बच्चे नहीं हो रहे, मेंसेस नहीं हो रहे, मेंसेस का प्रॉब्लम है, उनमें से आप समझ लें 99% खवातीन का ये मसला होता है कि बेली फैट, ठीक है, एक बड़ी या छोटी सी तौंद निकली हुई होती है। ठीक है, और मैं सबसे पहले डाइट पे बात करूंगी, क्योंकि कहीं से भी आपने फैट रिड्यूस करना है तो उसके अंदर आपका 80% कंपोनेंट इज डाइट, 20% कंपोनेंट इज एक्सरसाइज। ठीक है, डाइट जो मेरे पास लोग आते हैं यूजुअली जो आपके इनिशियल के जो होते हैं ना, मतलब मेरे पास 150 अबव 100 अबव पेशेंट्स होते हैं, तो उनको मैं यूजुअली फर्स्ट मंथ में एक्सरसाइज नहीं एडवाइज करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट मंथ में हमने वेट रिड्यूस करना है, एक दफा आपको वेट रिड्यूस होगा तो आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, एक बात तो ये है डाइट, लेकिन डाइट कौन सी लेनी है? कीटोजेनिक डाइट बहुत अच्छी डाइट है फॉर जनरलाइज्ड वेट लॉस। ठीक है, इसके अंदर से कीटोजेनिक डाइट के अंदर हम बेसिकली चंद एक ऐसे खाने हैं जो कि स्पेसिफिकली
टमी फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसमें से सबसे पहला खाना इज प्रोटीन, ठीक है, हाई क्वालिटी प्रोटीन। आपकी कीटोजेनिक डाइट के ऊपर ज्यादा प्रोटीन नहीं होती, और ज्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि एक्सेसिव प्रोटीन ने शुगर में चेंज हो जाना है और वो फिर आपका फैट बना देगी, ठीक है। और कम प्रोटीन भी नहीं होती क्योंकि ये कि हमें प्रोटीन चाहिए फॉर एनर्जी पर्पसेस, फॉर मसल बिल्डिंग पर्पसेस, ठीक है। तो जो सबसे बेहतर आपका जो बेहतरीन फूड है ना फॉर बेली फैट लॉस, ठीक है, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, 6 से 8 ऑंस यूजुअली मैं रिकमेंड करती हूँ डिपेंडिंग ऑन योर वेट और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप कितने एक्टिव हैं, कितना जिम वगैरह करते हैं। लेकिन ये है कि ये जो आपका 6 से 7 ऑंस तकरीबन ये रफली ये इतना होता है, ये बेसिकली ग्रास फेड, अगर बीफ आप खा रहे हैं तो जिसको उर्दू में चरे का जानवर कहते हैं वो होना चाहिए। अगर मछली खा रहे हैं तो मेक श्योर इट इज वाइल्ड कॉट, ठीक है, उसके अंदर जो है वो पोल्यूटेड वाटर से ना हो और फार्मी मछली ना हो। अगर चिकन ले रहे हैं तो कोशिश करें कि वो देसी हो, जिसको इंग्लिश में फ्री रेंज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें कि हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है ना वो आपने लेनी है। एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन, अब ये जो आपको प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं ना, सोया प्रोटीन आइसोलेट, और ये बेसिकली ना ये सस्ती प्रोटीन्स हैं, इनसे ना आपके मसल अच्छे बनेंगे ना आपका वो जो बॉडी जो है ना शेपिंग अच्छी होगी। तो ये है कि ये अगर आपने जो आपका सबसे अच्छा फैट बर्निंग बॉडी शेपिंग जो टमी टकिंग फूड है ना, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन इसलिए फैट बर्न करता है क्योंकि प्रोटीन जब आप खाते हैं तो आपका रिलीज होते हैं 2 हार्मोन्स, एक ग्रोथ हार्मोन और एक ग्लूकागॉन। दोनों यही हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो इन ग्रोथ हार्मोन है और जो ग्लूकागॉन है, ये जो जिस तरीके से भी रिलीज होंगे ना आपका जो है वेट लॉस हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद है बेली लॉस जो फैट है उसके लॉस के लिए, दैट इज क्रूसिफरस वेजिटेबल्स। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जिसके अंदर ब्रोकली है, आपकी है गोभी है, ये सारी बेसिकली इनको क्रूसिफरस वेजिटेबल्स कहते हैं। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जो होती हैं वो स्पेसिफिकली बेली फैट जो है ना उसको लूज करती हैं। इसके लिए मुझे कोई ऐसी हेड ऑन ट्रायल्स नहीं मिले जहां पे उन्होंने एक किस्म की वेजिटेबल एक को खिलाई और एक किस्म की एक को खिलाई हो और स्पेसिफिकली बेली लॉस जो है बेली फैट का लॉस हुआ हो और बाकी का ना लूज हुआ हो। लेकिन बहरहाल ब्रोकली या कॉलीफ्लावर या ये जो आपका जो सारी ये जो आपकी क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हैं, ये अच्छे एंटीऑक्सीडेंट मार्कर जिससे आपके जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, बड़ी रिसर्च हो चुकी है। वेट लॉस के लिए जनरली भी अच्छे होते हैं और खास तौर पे अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोटीन ले रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो प्रोटीन है वो बजाय एसिडिक वेस्ट कंपाउंड्स बने, उससे आपका बेली मसल बने और फैट जो है वो यानी कि निकले, तो बहुत बहुत जरूरी है कि उसके साथ अपनी क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जो है ना वो लें, डिपेंड करता है। बाकी रह गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली अब ये आपका बेसिकली वो 20% वाला कोटा आ रहा है, दिस इज नॉट 100%। आपने कोई अपने सारा दिन एक्सरसाइज करने में नहीं लगाना है, ठीक है। एक्सरसाइजेस के अंदर जो चंद एक एक्सरसाइजेस एरिक वर्ग की आपने शायद देखी होगी, रिवर्स सेटअप्स जो हैं। रिवर्स सेटअप्स बेसिकली आप झुकते हैं पीछे की तरफ और आगे की तरफ। अगर आप खड़े हुए हैं तो इस तरह कर सकते हैं, अगर आप लेटे हुए हैं तो आप पुशअप्स कर सकते हैं। इनफैक्ट पुशअप्स के बारे में भी रिसर्च है, जो लोग 40 पुशअप्स कर सकते हैं उनके अंदर इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज और स्ट्रोक बहुत ज्यादा कम हो जाता है। चिनअप्स हैं, ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं। ये बेसिकली आप गूगल करके देख सकते हैं कि इन सब एक्सरसाइजेस को कैसे किया जा सकता है, कौन सी एक्सरसाइजेस आप बैठ के कर सकते हैं, कौन सी लेट के कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रह गया टारगेटेड वेट लॉस, कि आपके सिर्फ बेली का जो तौंद निकली हुई है ना उसका अगर वेट लॉस आप करना चाहते हैं ना तो उसका हल जो है ना वो बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, मैंने खुद भी ट्राई करके देखा हुआ है। अब बेसिकली फास्टिंग के जो एंड पॉइंट है ना उसके अंदर आप जिस ग्रुप ऑफ मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे ना, बेसिकली वो ग्रुप ऑफ मसल्स जो है ना वो आपका वो फैट लॉस कर देगा, ठीक है। जैसे आपने रात सोए, सारी रात आपका रोजा था, अर्ली मॉर्निंग अब बिल फर्ज आपने चिन अप्स की हैं, ठीक है, या बेंच प्रेसेस की हैं, इससे आपका बेसिकली जो बेली के मसल्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो अब आपका बेली का फैट रिड्यूस होगा, ठीक है। अब क्योंकि बॉडी के पास उस वक्त और कोई रिजर्व्स है ही नहीं, उसने अब वही अब शुगर भी खत्म हो चुकी है, प्रोटीन भी खत्म हो चुकी है, अब उसने फैट ही बर्न करना है। अब वो फैट जो नियरेस्ट होगा ना वो मसल्स उसको एज जो है ना एनर्जी यूज कर लेंगे। लेकिन ये है कि फिर मेरी गुजारिश यही है, इसमें से कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक दफा डॉक्टर से राब्ता जो है ना वो जरूर कर लें, क्योंकि हर किसी के लिए हर चीज नहीं होती है, ठीक है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, संडे को एंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें।
तो ये कि दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।